दोस्तों नमस्कार। हाजिर हूं आपके अपने चैनल अमरीश मिश्रा स्टार पर। आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। जो एपिसोड श्रृंखला मेरी पूरी एंटायर टीम ने 17/7/22 से शुरू किया था, उसका आज लगातार क्रम जारी है। मैंने आप लोगों के सामने कमिंग सून का वीडियो डाला, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि एक बहुत ही ग्रेट डायनेमिक लीडर से मैं आपको रूबरू कराने वाला हूँ। उनसे मैंने बात किया और उन्होंने तुरंत ही हमसे रूबरू होने के लिए हामी भरी और आज हमारे चैनल पर आ चुके हैं। तो वेलकम है संतोष जी, आपका अपने चैनल अमरीश मिश्रा स्टार पर स्वागत है। आपने अपना बेशकीमती समय दिया। बातों का सिलसिला शुरू करें सर, उससे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। सर, मैं संतोष कुमार चौरसिया लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। जी सर, नेटवर्क इंडस्ट्री में आपने एक बड़ा मुकाम हासिल किया हुआ है। आज बहुत बड़ी आपकी फैन फॉलोइंग है, बहुत ज़्यादा आपकी जो है टीम वैल्यू हो चुकी है और आपने बहुत सारे सपने भी पूरे किए हैं। लेकिन इस नेटवर्क मार्केटिंग से पहले आपकी जर्नी कैसी रही, हमारे कुछ व्यूअर्स जानना चाहते हैं। सर, पहले की ज़िंदगी तो बहुत ही स्ट्रगल की थी, जी क्योंकि उसमें लमसम 99% दुख ही दुख थे। जी क्योंकि इससे पहले नेटवर्क मार्केटिंग का जो मैंने जाना, उससे पहले मुझे इसके बारे में पता भी नहीं था। करेक्ट। ठीक है सर, मैं एक बिजनेस कर रहा था, क्योंकि अगर मेरे फैमिली के बैकग्राउंड को जाया जाए तो सर जीरो था। क्योंकि मैं सर अगर कुछ पलों की बात करूं, सर 2012 के आसपास की बात करूं, तो उस समय की बात ये थी कि जब मुझे सर ने बताया, तो उस समय मैं इस मामले को बिल्कुल जीरो समझता था, क्योंकि स्ट्रगल कर रहा था। कहीं पे कोई सेटलमेंट लाइफ नहीं थी। जिस बिजनेस को कर रहा था वो भी इतना अच्छा नहीं था। करेक्ट। ठीक, उससे पहले मैं जब जिस बिजनेस को मैं कर रहा था, उससे पहले अगर जाएं 2000 में, जब मैंने जिस बिजनेस को, जिसको कहते हैं मेरा बैकग्राउंड जो है, या कहें कि मेरे एक हिसाब से जिसके सहारे मेरी जिंदगी चल रही थी, जीविका चल रही थी, करेक्ट। वो देखा जाए तो 2000 से मैंने उसको चालू किया था। क्योंकि लाइफ इतनी ज़्यादा स्ट्रगल की थी, क्यों मेरे पेरेंट्स की इतनी इनकम नहीं थी, तो उस वजह से मेरी शिक्षा दीक्षा भी नहीं हो पाई बढ़िया। ओके। क्योंकि आपको मैं बताऊं, मेरे फादर जो है फेरी का काम करते थे। ओके। पान की फेरी का काम करते थे। गांव में भी इतना अच्छा नहीं था हिसाब किताब। जी। तो मैं जब यहाँ आया लखनऊ में, तो दो चार क्लास पढ़ा, मेरी एजुकेशन 8th तक हो पाई। ओके। ठीक है सर। तो उसमें जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैं धीरे से, जैसे होता है ना कि जब कोई ऑप्शन नहीं होता तो माँ बाप कहते हैं कि बच्चा कुछ करो या कुछ करो के साथ में क्या, कहीं ना कहीं टेक्निकल पर बैठा देते हैं। किसी को गाड़ी पे जाओ काम सीख लो, कोई कहता है टेलरिंग का काम सीख लो, कोई मतलब टेक्निकल लाइफ में कुछ न कुछ अलग करने की प्लानिंग कराई जाती है। तो उसी में मुझे जो है बताया गया, प्रेरित किया गया कि भाई अब कुछ नहीं है साधन, तो आप इस लाइन में कुछ करो। तो मैंने धीरे धीरे टेलरिंग की तरफ इन्वॉल्व हो गए। बहुत बढ़िया। और वहाँ पे मैंने थोड़ा सा लोगों के माध्यम से, जो भी जैसे है उस हिसाब से मैंने सीखा और उसको सीख साख के मैंने उसमें 7 साल बिताए। 7 साल आपने टेलरिंग का काम किया? टेलरिंग का काम 7 साल किया मैंने, सीखने में लगाया, समय बिताया। मैं साथ में थोड़ा बहुत पढ़ता भी था। हाई स्कूल धीरे धीरे मैंने किया, लेकिन वो पास नहीं हो पाया, फेल हो गया उसमें। फिर मैंने जब देखा घर की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है, फिर मैंने इधर उधर थोड़ा बहुत हाथ पैर मारना चालू किया। तो जब मैंने 2000 में इसको कंप्लीट किया, तो मुझे मेरे जो गुरु थे, मैं उनको भगवान मानता हूँ आज भी, उन्होंने मुझे जिस रास्ता दिखाया कि आप जाके अब बेटा दुकान खोल लो। यानी अब आप ट्रेंड हो चुके हैं, आप दुकान खोल लो। तो मैंने कहा सर मेरे पास ऐसी, क्योंकि उस समय मैं आपको बताऊं तो मेरी इनकम थी 70 रुपया वीकली। 70 रुपया वीकली मुझे गुरुजी देते थे। हाँ, वहाँ एक हफ्ते का 70 रुपये 70 रुपया देते थे वो हफ्ते में। तो उसी से अपना चल रहा था खर्चा पानी। तो मैंने कहा सर मेरे पास तो ऑप्शन ऐसा है नहीं, और मैं कैसे दुकान कर पाऊंगा, मुझे कारीगरी कर सिखा दो, कारीगरी मैं करूंगा। कहने बेटा आप कारीगरी नहीं करोगे। उनका मतलब अब ये भगवान में विश्वास आ गया। हाँ, इतना मैं, वो विश्वास करते थे। वो आज भी मेरा वो इतना विश्वास करते, अगर मैं
कहीं भी रात या 2 दिन किसी भी समय अगर गुरु को याद करूं तो तुरंत खड़े हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। इतना सपोर्ट उनका है। तो मैंने जब ये बताया तो मेरे पास ये परिस्थिति नहीं थी कि एक मशीन खरीद सकूं, क्योंकि उस समय मैं बताऊं आपको 1200 एक चीज याद है, 1265 रुपए की वीनस की मशीन में गंज में गया और वहां मैंने सोचा कि चलो ले लेते हैं, लेकिन 1265 नहीं हुए, पैसा नहीं हुआ तो फिर नहीं संभव हो पाया। मैंने फिर कहने लगे कोई जुगाड़ करो। अब जुगाड़ क्या करें, तो मेरे मौसी के लड़के थे, जो बात है, तो मौसी के लड़के को एक दहेज में मशीन मिली थी। ओके। उस मशीन से मैंने जीविका चालू किया है। उन्होंने अपनी मशीन दी तो मैंने उस मशीन से, मेरे गुरुजी ने मुझे काउंटर दिया, अपना काउंटर दिया, और मेरे घर में जो छोटी सी दुकान थी उसमें मुझे बैठा दिया। वहीं से मैंने चालू किया। ऊपर वाले का सहयोग मिला और गुरु का बहुत बड़ा सहयोग मिला। उन्होंने अपना जितना सपोर्ट हो सका उतना सपोर्ट किया। धीरे 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 आज काफी बड़ा बिजनेस है, मैं उसमें भी बढ़िया बिजनेस कर रहा हूँ। इसी बीच में मुझे ये प्लेटफॉर्म भी मिला है जिसके बारे में आपको बताऊंगा भी। करेक्ट। अच्छा सर, जब आपका बिजनेस बढ़िया सेटेबल चल रहा था उस समय जैसे आपको नेटवर्क की जानकारी दी तो आपने विश्वास कैसे कर लिया? सर मेरी एक ख्वाहिश शुरू से रही है, चाहे आप उस दुकान से प्रेरणा समझो, क्योंकि मैं जहाँ पे काम करता था वहाँ पे ये था कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना पैसा आप ज्यादा कमाओगे। ये मेरा शुरू से, यानी जितनी अच्छी मार्केटिंग होगी, ब्रांडिंग होगी, उतना ही बड़ा हम पैसा कमा सकते हैं। आपके पास जितने ज्यादा लोग, जैसे मैं जिस सिलाई की बात करूं, जहां मैं शुरू में बैठा वहां पे एक कारीगर था, एक बंदा काम करता था, तो वहां पे 10-5 हजार रुपए का भी जो भी कमाते हो मैं नहीं जान सकता हूँ, लेकिन मैं जब सेकंड गुरु जो मुझे मिला वहां पे 15-20 लोग काम करते थे, और उनका नाम मैं लेना चाहूंगा, बाबू टेलर के नाम से लखनऊ में मशहूर है। ओके। तो मैं वहां पे ही काम सीखा। बहुत बढ़िया। तो उनके यहाँ तो मेरी एक अंदरूनी इच्छा थी कि जहां ज्यादा लोग होंगे बिजनेस वहां से बड़ा आएगा। बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि वो एक माहौल क्रिएट होता है। हाँ, तो मैं उस रास्ते पे चलना चाहता था, वो मेरी अंदरूनी इच्छा थी, लेकिन परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि फैक्ट्री लगा सकूं। मेरी दिली इच्छा थी कि मैं कोई बड़ा काम करूं। मैं आज भी बड़ा काम करने के लिए तैयार रहता हूं, रिस्क लेने के लिए तैयार रहता हूं, लेकिन अब वो बैकग्राउंड इतना अच्छा मजबूत नहीं था जिसकी वजह से कोई काम कर ही नहीं सकता था। करेक्ट। तो जब सर ने ये चीज बताई तो थोड़ा सा नर्वस हुआ, क्योंकि जो चीज इन्होंने बताई वो बहुत अलग थी, क्योंकि शिक्षा दीक्षा के मामले में मैं जीरो समझो। जी। तो फिर सर ने जब बताया तो कहने लगे, तो मैंने कहा सर मुझे एक शब्द निकला मेरे मुंह से, सर मुझे ये भी नहीं पता ये किडनी क्या होता है, ये लीवर क्या होता है, ये सब चीजें जो है इन्होंने बताया कि ये चीजें, तो मैंने कहा सर ये हेल्थ का काम है और मैं ये सर कहाँ कर पाऊंगा। तो मैं कपड़े काटने का काम कपड़े का काम करता हूँ, काटने पीटने का, मैं कहाँ ये सब कर पाऊंगा जी। लेकिन सर का ये भी सपोर्ट बहुत बड़ा रहा। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि मार्केट के बारे में नहीं जानता था। जब इन्होंने बताया तो मुझे इसके बारे में MLM के बारे में नहीं पता था, लेकिन ये जानता था कि जितने ज्यादा लोग होंगे आपके पास उतना बड़ा व्यापार होगा, और इसमें तो लोग इन्वॉल्व करने का मौका है। लोग जब इन्होंने बताया जिस हिसाब से, उसमें यही लगा कि लोग आ रहे हैं ना मेरे पास। करेक्ट। तो मैंने उस पहलू को देखा कि लोग आ रहे हैं। मैंने बिजनेस को बड़ा करने का एक सबसे आसान तरीका समझा कि लोग आएंगे जहाँ वहां पे काम अच्छा होगा। बिल्कुल। तो मैंने वहां पे काम करना चालू किया। जब बताया तो मैंने कहा सर मेरे बस की बात तो नहीं। तो नहीं, कहा आप परेशान ना हो, आप जो है सिर्फ लोगों को जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह कर देना, बाकी काम मेरा है। यानी आप लोग मेरे से मिलवा दो, बाकी मैं देख लूंगा। बस। तो मैंने कहा ठीक है सर, ऐसी कोई बात है तो मेरे पास ऐसा नहीं है, लोग हैं बहुत हैं, और मैं आपको ये आप समझिएगा, मैं तो नहीं इसके बारे में बता सकता हूँ। तो उन्होंने ठीक है। किस समय शुरू किया, किस सन में आपने? सर ये मैंने 2014 से चालू किया। 2014 में आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए। नेटवर्क मार्केटिंग में आया। शुरुआती जर्नी कैसी रही? शुरुआती जर्नी बढ़िया रही। मैं देखो झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि शुरुआती जर्नी इसलिए बढ़िया रही कि मैंने उस समय मैं जब चालू किया तो कई चीजों की दिक्कतें थी जी, जैसे किताब का ना मिलना,
या प्रोडक्ट का ना मिलना, ये सब चीज़ें थी, क्योंकि यहाँ पे 2 ही 3 फ्रेंचाइजी थी लखनऊ में। जी। जैसे अग्रवाल जी थे या हम्म। हमारे दादाजी थे, इस तरह की फ्रेंचाइजी थी। तो मैंने कहा जब ये चीज़ें दिक्कतें आने लगी तो मैंने क्या किया, मैंने इन्वेस्टमेंट किया इसमें। पैसा लगाया। हाँ, करेक्ट। इन्वेस्टमेंट किया, मैंने बुकें छपवाई हम्म। प्रेस से और अरे उन वाह, बुकों को बाँटना चालू किया। बहुत बढ़िया, ग्रेट। बुकों को बाँटना चालू किया, तो जब बुकों को बाँटता था तो मेरा एक मोटो अभी भी है कि मैं अगर कोई चीज़ आपको दूँगा, हम्म। तो उसका रिस्पॉन्स मैं ज़रूर लूँगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ। जैसे आपने 14 में शुरू किया, 17 में आपने डायमंड सिर्फ हासिल कर ली, तो ये 3 साल की जर्नी में आपने डायमंड सिर्फ हासिल किया पार्ट टाइम करते हुए, ये सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है। बहुत सारे हमारे युवा फुल टाइमर नेटवर्कर जो अपने आप को मानते हैं, वो बहुत लंबा समय एक अच्छी कंपनियों में लगा देते हैं एक बड़े मुकाम को हासिल करने के लिए। तो आपने ये 3 साल में कैसे किया और उनको कैसे करना चाहिए कि वो भी जल्दी से ये मुकाम हासिल करें? सर देखिए, इसमें मैंने जो बिज़नेस को चालू किया, जी। उसके बारे में ये बताता हूँ कि जो है, जब कोई चीज़ में मैं इन्वॉल्व होता हूँ या कोई भी इन्वॉल्व हो, तो उस चीज़ को पूरी तरह से जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करना है। जैसे सबसे पहला आपने सीखना चालू किया। जो कंपनी के सेमिनार या कंपनी के जो एलडीपीज़ होती हैं, उनमें आपको इन्वॉल्व रहना चाहिए। यानी सीखने के लिए हमेशा हाँ, तत्पर रहना तत्पर पड़ेगा। रहना चाहिए। करेक्ट। अगर आप सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज़ रिक्वायरमेंट क्या होती है, आपके पास इस बिज़नेस के अंदर होने चाहिए लोग। हम्म। लोगों से मिलने का काम बिज़नेस है ये। करेक्ट। जब आप लोगों से मिलेंगे, लोग मिलेंगे, तभी तो आपका बिज़नेस बढ़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मैं अधिकतर लोगों को देखता हूँ जो 4 साल 5 साल नहीं किसी भी मुकाम को पाते हैं, तो उसमें होता क्या है, उन्होंने इन्वॉल्व तो हो गए, लेकिन उस चीज़ को थोड़े दिनों तक किया या 10 दिन किया या 15 दिन किया, महीना भर किया, उसके बाद उसमें जो उसकी रिक्वायरमेंट है, ना मीटिंग जाना, ना सेमिनार अटेंड करना, ना लोगों के पास जाना। नहीं, बैठ जाते हैं, हो गया। हो गया। अगर कोई आ गया तो मिल गए, तो फिर खड़े हो गए, नहीं तो फिर बैठे हैं। करेक्ट। इस चीज़ में काफ़ी समय लगा देते हैं, लेकिन वहाँ पे ये नहीं सोचते कि अगर हम 2 साल 3 साल, इसकी डिमांड जो है 2 साल 3 साल की डिमांड है, उस डिमांड को अगर हम पूरा कर दें तो शायद लाइफ टाइम हम पैसा कमा सकते हैं। जो भी आनंद लेना चाहते हैं वो आनंद पूरा ले सकते हैं। इस वजह से वो लोग इतना समय बिताते हैं। बहुत बढ़िया सर, आपने बड़ा मुकाम हासिल किया। नेटवर्क इंडस्ट्री रियल में एक आम आदमी के लिए बुलंदियों पर जाने का एकमात्र रास्ता है। जी सर, बिल्कुल। ये आप भी मानते हो और मैं भी मानता हूँ, बिल्कुल। क्योंकि मैं भी बहुत ही नॉर्मली परिवार से था और आज बहुत बड़े अचीवमेंट हासिल किए गए। सर, आपने नेटवर्क में 14 में स्टार्टिंग किया, 17 में आपने डायमंड सिर्फ हासिल किया, एक अच्छा नाम मिल गया आपको, अच्छी इनकम आने लगी, मुकाम हासिल किया। कुछ ऐसी चीजें जो आपने लोगों को दिखाने के लिए तैयार की हो, या आपके कुछ ऐसे सपने जो आपने पूरे किए? सर, मेरी शायद लाइफ में जो मैंने सोचा नहीं था, जी। उससे कहीं ज़्यादा मैंने पाया है इस बिज़नेस के माध्यम से। बहुत बहुत बधाई सर आपको। हमारे व्यूअर्स को शेयर करना चाहेंगे क्या? बिल्कुल सर। मैंने कभी एक नॉर्मल परिवार का व्यक्ति लखनऊ जैसे शहर में मकान बनवाना तो दूर की बात है, सोच नहीं पाता है। बिल्कुल करेक्ट। तो मैं इस बिज़नेस में से पहला सबसे अचीवमेंट किया, मैंने कार ली। बहुत बढ़िया, ग्रेट। 2017 में जब मैंने डायमंड बना, उसी पीरियड में मैंने स्विफ्ट डिज़ायर वीडीआई मैंने अचीव किया। बहुत बढ़िया। उसको खरीदा और मैं आज मेरे पास उसी रन कर रहे हो। जो मैं 2000 में 1235 रुपया नहीं खर्चा कर पा रहा था, जोड़ पा रहा था कि एक मशीन ले आऊं जिससे मैं अपना बिजनेस चालू करूं, और वो 2017 में एक कार से चल रहा है। बहुत बहुत आज की डेट में सर, इस बिजनेस से मुझे ये तो दिया ही दिया। मैंने दूसरा सपना मेरा जो पूरा हुआ, वो मेरा मकान, जिसकी कीमत आज शायद 50 लाख से ऊपर है। बहुत बढ़िया, ग्रेट। वो भी मैंने अचीव किया। तो इस माहौल से सर मुझे एक चीज नहीं मिली है, इस बिजनेस से मुझे, इस इंडस्ट्री से एक चीज नहीं मिली है। बहुत कुछ मिला है। नेम तो मिला ही मिला, फेम भी मिला,
बहुत पैसा बढ़िया। भी कमाया, और वो और चीजें आज मेंटेन और करी। आज मेरे पास लोग, मुझे रास्ता दिखाने वाले लोग हैं। लोगों के पास रास्ता दिखाने वाले लोग नहीं होते हैं। लोग बहुत मतलब ऐसे लोग हैं, सब कुछ है, लेकिन उनके पास लोग नहीं है, सही मार्ग दिखाने वाले नहीं। आज मेरे पास लोग हैं, सही मार्ग दिखाने वाले, ऐसे ऐसे गुरु हैं कि हर पॉइंट को बताते हैं जी। कि बेटा अगर ऐसा करोगे तो। क्योंकि मैं एक साधारण परिवार से था, तो ज़्यादा अनुभवी नहीं था, इसलिए मुझे वो लोग मिले हैं। मेरा मानना है कि इस इंडस्ट्री से आप एक चीज़ नहीं, आप इस दृष्टि को बदलिए। इस इंडस्ट्रीज को आप बहुत कुछ पा सकते हैं, आप जो चाहेंगे वो पा सकते हैं। पैसा कमाना तो अलग बात है, पैसा तो हर जगह से आप कमा रहे हैं, कमा सकते हैं, लेकिन जो सम्मान पा जाते हैं वो बहुत बड़ी चीज़ है सर। बहुत बढ़िया। संतोष सर, आपने यहाँ से नाम, फेम, इज्जत, शोहरत सब कुछ मेंटेन किया हुआ है। हमारे बहुत सारे आज भी युवा हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोज कंपनी बदलते हैं। आज इस कंपनी में, 2 महीने बाद दूसरी कंपनी में, 6 महीने बाद अगर मिलेंगे तो तीसरी कंपनी में, चौथी कंपनी में, 5वीं कंपनी में। या बहुत सारे लोग ट्रायल बेस पे आते, जैसे कि चलो देखते हैं करके, अगर कुछ हो गया तो ठीक, और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे, और खासकर उन युवाओं को जिनके पास में समय भी है और आज बेरोजगार है, लेकिन एक रोजगार देने का जो सिस्टम है वो नेटवर्क इंडस्ट्री बहुत तेजी से लेके आई है, और 100% यहाँ से लोग कामयाब हो सकते हैं। तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा कि वो कम से कम कितना समय दें और कितना सीरियस होके करें, क्योंकि यहाँ पर 100% उनका फ्यूचर जो है वो ब्राइट है। सर मेरा मानना है जी। कि इस इंडस्ट्रीज का में समय तो देना पड़ता है, करेक्ट। क्योंकि आप उस मुकाम को खड़ा कर रहे हो जो ता जिंदगी चलेगा। क्या बात है। आपके साथ साथ में आपके परिवार की लाइफ डेवलप कर रहे हो, और हो सकता है एक लाइफ नहीं, कई लाइफें आपकी डेवलप हो जाएं इस इंडस्ट्रीज के अंदर। करेक्ट। तो इस जब बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़ी चीज अगर आप कंपनी लगा रहे हो तो 2 दिन में नहीं खड़ी होगी। जो युवा या जो भी ये इस तरह की कंपनी है कि आज यहाँ कल वहां परसों वहां, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्या बात कही सर आपने, रियल में दिल को छू लेने वाली बात कह दी आपने, कि हकीकत में आदमी अपने आप को ही आज धोखा दे रहा है। जी। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आज बहुत अच्छी ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर मिनिमम 3 साल, 4 साल, 5 साल दे के आदमी पूरी जिंदगी भर का पैसा बना सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे उसका एक प्रैक्टिकली उदाहरण आप ही हो कि 2012 में 1235 रुपए ना जोड़ पाने वाला व्यक्ति आज 2023 तक पहुंचते पहुंचते कार मेंटेन कर रहा है, अच्छा घर बनवा चुका है, बच्चों का अच्छा एजुकेशन करा रहा है। तो ये छोटी बात नहीं, दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है, एक बहुत बड़ा उदाहरण है। लेकिन इन सब चीजों के होने के बाद भी एक आम आदमी आज डायरेक्ट सेलिंग को सीरियस लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसा क्या उसके लिए आप संदेश देना चाहोगे कि रियली वो इसको सीरियस करना शुरू करे? सर देखिए, मेरा तो ये मानना है कि अगर आप सीरियस नहीं हैं तो संभव है कहीं भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। करेक्ट। क्योंकि आपको सीरियस तो कहीं ना कहीं होना पड़ेगा। जैसे आप घर में अगर मान लीजिए आप पान की दुकान खोलते हैं, उसमें सीरियस नहीं है तो वहां पे भी नहीं आपको बिजनेस मिलेगा। बहुत बढ़िया। क्योंकि समय हर बिजनेस मांगता है। आप जितना छोटा बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कहते हैं कि अगर आपको 500 कमाना है तो मजदूरी करिए। बिल्कुल सही। अगर 500 कमाना है तो मजदूरी करिए, शाम को मिल जाएगा। करेक्ट। लेकिन बड़ा पैसा अगर कमाना है, बड़ी चीजें आपको अचीवमेंट करना है, तो आपको समय देना पड़ेगा, और आपको कहीं एक जगह रुक के समय देना पड़ेगा। ये भी नहीं कि आज यहाँ कल वहाँ। अब मान लीजिए मैं आज इस मुकाम में आया हूँ, तो मेरे सामने ऐसा नहीं कि मेरे पास लोग नहीं आए या मुझे और लोग नहीं मिले जिन्होंने लोगों ने प्रलोभन नहीं दिया। हाँ, कि यहाँ पे ऐसा नहीं है, मिले। लेकिन मेरा मोटो एक ही था कि मैं जिसमें भी जाऊंगा या जहां भी जाऊंगा, अगर वहां पे मैं इन्वॉल्व होके पूरी तरह से समय नहीं दूंगा तो मैं नहीं संभव है। क्योंकि मैं जब तक उसको जानूंगा नहीं तब तक संभव नहीं है कि मैं कुछ पाऊं। अब आज आधी अधूरी जानकारी पाई, कल फिर दूसरी जगह गए, दूसरी जानकारी पाई, तो इन्वॉल्व होने से इसमें कोई फायदा नहीं है। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। आप आज यहाँ हो, कल वहां हो, दिन भर सारी जिंदगी भटकते रहोगे। बिल्कुल। मैंने भी सर बहुत सारे नेटवर्कर को देखा है
कि जिनसे अगर बात करो तो बोलते क्या है कि मेरे पास 22 साल का अनुभव है, 25 साल का अनुभव है। मेरे से तो बोलते हैं कि जब आपने नेटवर्किंग शुरू नहीं किया था उस समय मैं बहुत बड़े मुकाम हासिल करने वाला था, उस समय मैं नेटवर्किंग बहुत अच्छे तरीके से कर रहा था। लेकिन अगर आज भी हम उनसे पूछते हैं कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग से बनाया क्या, तो उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं होता है। अगर मैं पूछता हूं कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग से क्या अचीव किया है, क्या फैमिली को आपने सौगात दी है, तो उनके पास दिखाने के लिए आज भी कुछ नहीं है, जीरो का जीरो ही है। तो ये जो नेटवर्क मार्केटिंग में प्रॉब्लम है जो आपने सर बताई कि आप पार्ट टाइम में 3 साल में बड़ा अचीवमेंट ले लिए। बहुत सारे आज हमारे नेटवर्कर्स हैं, बहुत सारे हमारे फ्रेशर हैं जो 2 साल 2.5 साल में बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं। मेरे हिसाब से उनको 2-3 पॉइंट पर काम करना चाहिए जो कि आपने भी दोहराया है कि रेगुलर ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। मिनिमम 3 से 5 साल का गोल आपको, बना के हाँ, समय देना पड़ेगा। एक अच्छी कंपनी में कोई भी नेटवर्कर अगर 3 से 5 साल का समय दे रहा है और उसके बाद कामयाबी नहीं मिल रही है तो उसको चेक करना पड़ेगा, या तो वो स्वयं में गलत है या वो गलत कंपनी में चला गया है। बिल्कुल। क्योंकि 3 से 5 साल में लाइफ बदल जाएगी। बहुत सारे सफल नेटवर्कर भी बोलते हैं सर कि जिंदगी के 5 साल या जिंदगी के 50 साल, यानी डायरेक्ट सेलिंग में 5 साल में वो मुकाम हासिल किया जा सकता है जो नॉर्मल जिंदगी में 50 साल में मिलता है। तो आपने सर वो 5 साल में बहुत सारे मुकाम हासिल किए और आपने बहुत ही धैर्य के साथ में इस नेटवर्क मार्केटिंग को किया हुआ है और आज आप कर रहे हो। हमारी पूरी टीम के तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, क्योंकि आपने बहुत बड़े अचीवमेंट हासिल किए और एक नॉर्मल परिवार से उठ के आपने जो हासिल किया ये लोगों के लिए एक मिसाल है। रियली आपके पास नॉलेज बहुत है। तो हम चाहेंगे कि बहुत जल्दी जब भी मौका मिला हम आपके साथ दोबारा रूबरू होंगे। और रियल में हर व्यूअर्स को मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि जैसे हमारे संतोष चौरसिया जी ने पार्ट टाइम में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया हुआ है, नाम फेम इज्जत शोहरत हासिल की है। अगर आपको भी लगता है कि ऐसे नाम फेम इज्जत शोहरत ढेर सारा पैसा आपको भी बनाना है तो आपको एक अच्छी कंपनी का चुनाव करके डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। कम से कम 3 साल से 5 साल देना पड़ेगा और 100% आपको भी उपलब्धियां मिलेंगी, सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी।